यह एक ऑप्टोकपलर है। इसका उपयोग सर्किट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और सरल ऑप्टोकपलर सर्किट कैसे बनाए जाते हैं। ऑप्टोकपलर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इस तरह के दिखते हैं। इन्हें ऑप्टो आइसोलेटर, ऑप्टिकल आइसोलेटर और फोटोकपलर भी कहा जाता है। इस वर्जन में हमारे पास मुख्य बॉडी में 4 पिन हैं। पिन 1 एनोड है, पिन 2 कैथोड है, पिन 3 कलेक्टर और पिन 4 एमिटर है। पिन 1 के पास बॉडी पर एक छोटा गोल गड्ढा है जिसका प्रयोग हम विभिन्न पिनों को पहचानने के लिए करते हैं। बॉडी पर कुछ लिखा भी हुआ है। यह पार्ट नंबर है। इसका उपयोग ऑप्टोकपलर के प्रकार और मैन्युफैक्चरर की डाटाशीट ढूंढने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस मूल रूप से एक सॉलिड स्टेट रिले है जो 2 अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ता है। सर्किट 1 पिन 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। दूसरा सर्किट पिन 3 और 4 से जुड़ा है। इस तरह सर्किट 1 सर्किट 2 को नियंत्रित कर सकता है। हम इसका प्रयोग सिग्नल भेजने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों सर्किट इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दूसरे से पृथक हैं। यह बात महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऐसा होने से वोल्टेज के अचानक बढ़ने और एक सर्किट की नॉइज के कारण दूसरा सर्किट खराब या बाधित नहीं होता है। इस तरह हमारे सर्किट सुरक्षित रहते हैं। अंदर के सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह केवल एक दिशा में ही होता है। इसलिए पृथक होने के कारण दोनों सर्किट अलग अलग वोल्टेज और करंट का प्रयोग कर सकते हैं। हम सर्किट 2 के आउटपुट में ट्रांजिस्टर जैसे अन्य कंपोनेंट लगाकर डिवाइस की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसकी सहायता से हम उच्च वोल्टेज और करंट को भी नियंत्रित कर सकते हैं और सर्किट कंट्रोल को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑप्टोकपलर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिक फोटो ट्रांजिस्टर वर्जन के बारे में बात करेंगे। जब हम इस ऑप्टोकपलर के चिन्ह को देखते हैं तो बाईं तरफ एक एलईडी का चिन्ह है और दाईं तरफ का चिन्ह ट्रांजिस्टर जैसा है, क्योंकि यह ट्रांजिस्टर का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे फोटो ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। सामान्य ट्रांजिस्टर की तरह ही इसके सिरों को कलेक्टर और एमिटर कहा जाता है, बस इसमें बेस पिन नहीं होती है। सामान्य ट्रांजिस्टर सर्किट में हमारे पास मुख्य सर्किट और कंट्रोल सर्किट होते हैं। ट्रांजिस्टर का मुख्य सर्किट का करंट रोक रहा है, इसलिए लाइट बंद है। जब हम बेस पिन पर कम मात्रा में वोल्टेज देते हैं और इससे मुख्य सर्किट में करंट प्रवाहित होता है तो लाइट चालू हो जाती है। वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑप्टोकपलर के अंदर का ट्रांजिस्टर थोड़ी अलग तरह से काम करता है। यह भी मुख्य सर्किट में करंट रोकता है, लेकिन यह एक रिसीवर की तरह काम करता है। जब एलईडी से निकली रोशनी ट्रांजिस्टर से टकराती है, यह चालू हो जाता है और मुख्य सर्किट में करंट बहने देता है। जब सर्किट पूरा हो गया है तो एलईडी चालू हो जाएगी। इससे रोशनी की एक बीम निकलती है जो ट्रांजिस्टर से टकराती है। ट्रांजिस्टर इसे डिटेक्ट करता है और ऑन हो जाता है, जिससे सर्किट 2 में करंट बहने लगता है। हम अंदरूनी एलईडी को ऑन और ऑफ करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है। करंट के प्रवाह को तब तक रोके रखता है जब तक इस पर प्रकाश न पड़े। एलईडी और ट्रांजिस्टर दोनों केस के अंदर होते हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इन सरल सर्किटों की मदद से हम समझ सकते हैं कि वे काम कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में बाद में दिखाएंगे। तो एलईडी ट्रांजिस्टर को कैसे चालू करती है? फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर सेमीकंडक्टर की कई परतें होती हैं। एन टाइप और पी टाइप होते हैं जो आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं। एन टाइप और पी टाइप दोनों सिलिकॉन से बनते हैं, लेकिन उनमें कुछ अन्य मटेरियल मिलाए जाते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रिकल गुण बदल जाते हैं। एन टाइप में ऐसे मटेरियल मिलाए जाते हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त और अनावश्यक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये दूसरे परमाणुओं में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पी टाइप में ऐसे मटेरियल मिलाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन कम मिलते हैं, इसलिए इसमें खाली स्थान अधिक होता है जिसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जब मटेरियलों को आपस में जोड़ा जाता है, एक इलेक्ट्रिकल बैरियर बनता है और इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकता है। हालांकि जब एलईडी चालू हो जाती है तो यह प्रोटॉन नामक अणु उत्सर्जित करती है।
फोटोन पी टाइप मटेरियल से टकराता है और इलेक्ट्रॉनों को बैरियर के बाहर धकेलकर एन टाइप मटेरियल में भेज देता है। अब पहले बैरियर के इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ जाएंगे और करंट पैदा होगा। जब एलईडी बंद हो जाएगी तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को धकेलना बंद कर देंगे और सेकेंडरी साइड का करंट रुक जाएगा। तो हम बस एक बीम लाइट का प्रयोग करके सेकेंडरी सर्किट को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण होता है। साधारण तारों में तांबा कंडक्टर होता है और रबर इंसुलेटर होती है। इलेक्ट्रॉन तांबे में आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, लेकिन रबर से नहीं। यदि धातु कंडक्टर के बेसिक मॉडल को देखा जाए तो हमारे पास केंद्र में नाभिक है, जो कई ऑर्बिटल शेलों से घिरा हुआ है, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर शेल में अधिकतम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन को शेल में शामिल होने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। जो शेल नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर है, उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सबसे बाहरी शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। कंडक्टर के वैलेंस शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी जगह पर बनाए रखता है, लेकिन एक और शेल है जिसे कंडक्शन बैंड के रूप में जाना जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए तो यह परमाणु से मुक्त होकर अन्य परमाणुओं में जा सकता है। तांबे जैसी धातु के परमाणु में वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त होकर दूसरे परमाणु में जा सकते हैं। इंसुलेटर में सबसे बाहरी शेल पूरी तरह भरी हुई होती है। वहां पर किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं होती है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को जकड़े रखता है और कंडक्शन बैंड इतनी दूर होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस तरह के मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो पाती। हालांकि सेमीकंडक्टर थोड़ा अलग होता है। इसकी वैलेंस शेल में कंडक्टर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, इसलिए यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। हालांकि इसमें कंडक्शन बैंड बहुत करीब होता है। तो यदि हम फोटोन जैसी कोई बाहरी ऊर्जा लगाएं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। पहले सर्किट में हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और सफेद एलईडी का प्रयोग करके देखेंगे। एलडीआर का रेजिस्टेंस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर कितना प्रकाश डाला जा रहा है। अंधेरे में रेजिस्टेंस बहुत अधिक है और तेज रोशनी में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इस सफेद एलईडी को 20 मिली एम्पियर के लिए रेट किया गया है। यदि मैं इसे डीसी बेंच पावर सप्लाई से जोड़ दूं, हम देखेंगे कि 20 मिली एम्पियर पाने के लिए हमें 3 वोल्ट की जरूरत होती है। जब मैं इस एलडीआर को टेस्ट करता हूं तो हमें 40 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ एक धीमी रोशनी दिखाई देती है। जब मैं इसे अपने हाथ से रोक देता हूं तो यह 4 मेगा ओम हो जाता है, और जब दोनों हाथों से रोशनी को पूरी तरह ढक देता है तो यह 9 मेगा ओम हो जाता है। हालांकि जब मैं एलडीआर पर सफेद एलईडी का प्रकाश डालता हूं तो यह 66 ओम हो जाता है। यदि मैं इसके चारों ओर अपनी उंगलियां लपेट दूं तो यह 70 ओम हो जाता है। तो मुख्य सर्किट में हमें 3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप और 0.02 एम्पियर वाली सफेद एलईडी की जरूरत पड़ेगी। इसे नियंत्रित करने के लिए हम एक स्विच और सर्किट को पावर देने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करेंगे। एलईडी के लिए रेजिस्टर मापने के लिए 9 वोल्ट से 3 वोल्ट घटा देंगे, जिससे 6 वोल्ट मिलेगा। यह रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप होगा। सर्किट का करंट 0.02 एम्पियर है, इसलिए 6 वोल्ट में 0.02 का भाग देंगे, जो 300 ओम होगा। अब यह 20 मिली एम्पियर के लिए सही काम करेगा, लेकिन मैं एलईडी का करंट कम करने के लिए थोड़े अधिक मान के रेजिस्टर का प्रयोग करूंगा। यह एलईडी की चमक भी कम कर देगा। मैं 330 ओम और 22 ओम के रेजिस्टर का प्रयोग करूंगा, जो कुल मिलाकर 352 ओम होते हैं। यह जांचने के लिए 6 वोल्ट से 352 ओम का भाग देंगे, जिससे 0.017 एम्पियर या 70 मिली एम्पियर प्राप्त होता है। मैंने सर्किट में कंपोनेंट लगाए हैं और यह ऐसा दिखता है। करंट सर्किट में से इस तरह बहेगा। यहां परंपरागत करंट का प्रयोग करके दिखाया गया है। जब मैं स्विच दबाता हूं तो एलईडी जल जाती है। सेकेंडरी साइड में 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप और 0.02 एम्पियर करंट वाली एक लाल एलईडी है।
इसके जलने का मतलब है कि सर्किट काम कर रहा है। जब सफेद एलईडी के सामने एलडीआर लगाया जाता है तो रोशनी पड़ने पर यह लगभग 70 ओम का रेजिस्टेंस देगा। एलईडी के लिए रेजिस्टर का पता लगाने के लिए हम बस 9 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटा देंगे, जो 7 वोल्ट होता है। 7 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग देने से 350 ओम मिलता है। 350 से 70 घटाने पर 280 ओम होते हैं, जो हमें एलडीआर से मिलता है। इसकी जगह पर मैं 150 ओम के 2 रेजिस्टरों का प्रयोग करूंगा, जो 300 ओम के बराबर होते हैं। तो मान लें कि एलडीआर 70 ओम का है। हमारे पास कुल 370 ओम का रेजिस्टेंस है। 7 वोल्ट में 370 का भाग देने पर 0.019 एम्पियर करंट मिलता है। यदि मैं कंपोनेंट को सर्किट की सेकेंडरी साइड में लगा दूं, तो ऐसा दिखेगा। ध्यान दीजिए कि लाल एलईडी चालू है, क्योंकि एलडीआर को कमरे की रोशनी मिल रही है। इसे रोकने के लिए बस हमें एक इलेक्ट्रिकल टेप लेना है। इसकी कुछ छोटी पट्टियां काटनी हैं और इन्हें एलडीआर और एलईडी दोनों के चारों तरफ लपेट देना है। यह कमरे से आने वाली रोशनी रोक देगा और एलईडी बंद हो जाएगी। जब मैं प्राइमरी सर्किट का स्विच दबाता हूं, सफेद एलईडी चालू हो जाती है। इससे एलडीआर पर रोशनी पड़ती है, जो सेकेंडरी साइड की लाल एलईडी को चालू कर देता है। सर्किट 1 के साथ यह समस्या है कि प्राकृतिक रोशनी सर्किट को सक्रिय कर देती है। इसलिए इस सर्किट के लिए हम इंफ्रारेड एमिटर और रिसीवर का प्रयोग करेंगे। प्राइमरी साइड में हमारे पास एक इंफ्रारेड एमिटर है। जो एमिटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वह 30 मिली एम्पियर रेटिंग वाला है, लेकिन मैं इससे बहुत कम करंट का प्रयोग करने वाला हूं। जब हम इस एलईडी का परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि 1.2 वोल्ट पर इसमें 0.02 एम्पियर करंट होता है। इसलिए हम इस वॉल्व का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अगर आप नंगी आंखों से देखें तो आप कोई भी रोशनी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह इंफ्रारेड है और मनुष्य की आंख इंफ्रारेड नहीं देख सकती। इसी कारण आप यह मान लेंगे कि एलईडी बंद है, लेकिन यह वास्तव में बंद नहीं है। आप टीवी रिमोट का प्रयोग करके यह परीक्षण खुद करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इंफ्रारेड एलईडी का प्रयोग होता है। तो प्राइमरी साइड में हमारे पास 9 वोल्ट की आपूर्ति है और 1.2 वोल्टेज ड्रॉप वाला एक एलईडी इंफ्रारेड एमिटर है। हम लाल एलईडी को सर्किट में लगा सकते हैं ताकि दिख सके कि सर्किट कब सक्रिय हो रहा है। यह बस इसलिए क्योंकि हम इंफ्रारेड एलईडी को देख नहीं सकते। इस लाल एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट और आवश्यक करंट 0.02 एम्पियर है। 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट माइनस 1.2 वोल्ट मतलब 5.8 वोल्ट। सर्किट का करंट 0.02 एम्पियर होगा। 5.9 वोल्ट में 20 मिली एम्पियर का भाग देंगे तो 290 ओम प्राप्त होगा। मेरे पास 290 ओम का रेजिस्टर नहीं है, इसलिए मैं 270 और 22 ओम के 2 रेजिस्टरों का प्रयोग करूंगा, जो 292 ओम देंगे। इसे जांचने के लिए 5.8 वोल्ट में 292 ओम का भाग देंगे, जिससे 0.01986 एम्पियर मिलता है, जो ठीक है। इसे नियंत्रित करने के लिए हम सर्किट में स्विच लगा देंगे। जब हम कंपोनेंट को सर्किट में लगाते हैं तो वह ऐसा दिखता है। जब मैं स्विच दबाऊंगा, लाल एलईडी जल जाएगी और इंफ्रारेड एलईडी एमिटर लाइट की एक बीम उत्सर्जित करेगी। सेकेंडरी साइड में हमारे पास रिसीवर एलईडी है। इसकी रेटिंग 1.4 वोल्ट और 30 मिली एम्पियर है। इस तरफ हम एक लाल एलईडी लगाएंगे जो सर्किट सक्रिय होने पर जलेगी। इसका वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट और करंट 0.02 एम्पियर है। तो सप्लाई के 9 वोल्ट से 2 वोल्ट घटाएंगे, फिर उसमें से 1.4 वोल्ट घटाएंगे, जिससे 5.6 वोल्ट मिलते हैं। 5.6 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग देने पर 280 वोल्ट मिला है। मैं 280 ओम के लिए एक 270 ओम का और एक 10 ओम का रेजिस्टर प्रयोग करूंगा। मैं इन कंपोनेंट्स को सर्किट में लगाऊंगा तो यह ऐसा दिखेगा। एमिटर और रिसीवर विपरीत दिशा में और एक दूसरे के पास लगाए हैं। जब मैं स्विच दबाता हूं तो प्राइमरी एलईडी चालू हो जाती है और एमिटर रिसीवर पर लाइट की बीम डालता है। रिसीवर इसे डिटेक्ट करके करंट बहने देता है, जिससे सेकेंडरी साइड की लाल एलईडी भी जल जाती है। तीसरे सर्किट में
PC817 ऑप्टो कपलर का प्रयोग होता है। इनपुट में एक अंदरूनी एलईडी होती है। इस एलईडी की रेटिंग 1.2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर है। मैं इसे डीसी पावर सप्लाई से जोड़ूं तो देख सकते हैं कि 1.2 वोल्ट पर 0.03 एम्पियर करंट है। हम इसी मान का प्रयोग करेंगे। इनपुट साइड में हम सर्किट को नियंत्रित करने के लिए स्विच और सर्किट के सक्रिय होने का संकेत देने वाली लाल एलईडी लगाएंगे। इसका भी वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट और करंट 0.02 एम्पियर है, तो 9 वोल्ट की सप्लाई से 2 वोल्ट घटाएंगे। इसमें से 1.2 वोल्ट, जिससे 5.8 वोल्ट मिलेगा। 5.8 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग देंगे, जो 290 ओम होता है। मैं 292 ओम बनाने के लिए 270 और 20 ओम के रेजिस्टर का प्रयोग करूंगा, जिससे 0.01986 एम्पियर मिलता है। कंपोनेंट्स को सर्किट में लगाने के बाद यह ऐसा दिखेगा। स्विच दबाने पर लाल एलईडी जल जाएगी। सेकेंडरी साइड में अधिकतम 50 मिली एम्पियर रेटिंग का ऑप्टो कपलर लगा है। सेकेंडरी साइड में हम एक लाल एलईडी का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट और करंट 0.02 एम्पियर है। सेकेंडरी साइड में 9 वोल्ट की पावर सप्लाई है, जिसका पॉजिटिव कलेक्टर से और नेगेटिव एमिटर से जुड़ा है। हमें एक रेजिस्टर का प्रयोग करना होगा, नहीं तो ऑप्टो कपलर खराब हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर की डाटा शीट में हम एक चार्ट देख सकते हैं, जिसमें कलेक्टर करंट बनाम एमिटर करंट दिखाया गया है। लाल एलईडी के लिए कलेक्टर करंट 20 मिली एम्पियर होगा। चार्ट को पढ़कर देख सकते हैं कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 2 वोल्ट है। हमारे पास 9 वोल्ट की सप्लाई है, तो एलईडी के 2 वोल्ट और ट्रांजिस्टर कलेक्टर एमिटर के 2 वोल्ट इसमें से घटा दें तो 5 वोल्ट होगा। 5 वोल्ट में 0.02 एम्पियर का भाग दें, 250 ओम आएगा। मेरे पास 250 ओम का रेजिस्टर नहीं है, तो मैं एक 100 ओम का और एक 150 ओम का रेजिस्टर प्रयोग करूंगा, जो 250 ओम्स देंगे। अब मैंने कंपोनेंट्स को सर्किट में लगा दिया है और वे ऐसे दिख रहे हैं। सेकेंडरी साइड ऑफ है, लेकिन जब मैं स्विच दबाता हूं तो प्राइमरी साइड की लाल एलईडी चालू हो जाती है। ऑप्टो कपलर के अंदर वाली एलईडी भी ऑन हो जाती है और लाइट बीम अंदर के फोटो ट्रांजिस्टर पर पड़ती है, जिससे सेकेंडरी साइड में करंट बहना शुरू हो जाता है और सेकेंडरी साइड की लाल एलईडी भी ऑन हो जाती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में और सीखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।